आज हम लोग इंग्लिश का पार्ट 3 है प्रो सेक्शन से ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ पूछेगा। ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है तो याद कर लीजिए आप लोग, मनोहर मालगोनकर। क्या नाम है? मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका हिंदी क्या होता है? ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब क्या होता है? एक चुटकी सूंघनी। एक चुटकी सूंघनी, ठीक है, एक चुटकी सूंघनी। तो देखो, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक स्टोरी। क्या है? कॉमिक स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखित एक मजाकिया कहानी। यहाँ पर कॉमिक है ना, कॉमिक। कॉमिक का मतलब होता है मजाकिया, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। ठीक है, रिटेन बाय मनोहर मालगोनकर, माने कि ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखित एक मजाकिया कहानी है। ऐसे पूछेगा, बताओ ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? ऐसे है या स्पीच है या कॉमिक स्टोरी है? तो कॉमिक स्टोरी। क्या है? कॉमिक स्टोरी। बस समझा रहा है? देखो आगे, ही वॉज ए ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ इंडिया। नोवेलिस्ट ऑफ इंडिया, देखो वह भारत के महान उपन्यासकार थे। पूछेगा नोवेलिस्ट का हिंदी क्या था? तो उपन्यासकार। क्या था? उपन्यासकार, अच्छे खासा लिखने वाले आदमी। ठीक है, मैंने वह भारत के एक अच्छे उपन्यासकार थे। देखो आगे पढ़ते हैं। He has presented a comic story full of wit and adventure. उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बुद्धि और रोमांच से भरा एक मजाकिया कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बुद्धि और रोमांच से माने कि ना होता है मजा से भरपूर पूरा यहाँ पर कहानी को प्रस्तुत किए। काका क्या है? नानू काका। इसमें जो कहानी आएगा उसमें नानू काका के बाद आएगा। देखो, नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मटरनल अंकल ऑफ नरेटर। देखो इसमें क्या बोलता है? नानू काका मुख्य पात्र है। नानू काका क्या है? मुख्य पात्र। जैसे कोई फिल्म का हीरो हीरोइन होता है ना, मेन मुख्य पात्र, उसी तरह इस ए पिंच ऑफ स्नफ का जो मेन मुख्य पात्र है, नानू काका इज द मेन कैरेक्टर है। कौन है? नानू काका। कौन है? नानू काका। पूछे नानू काका नानू काका की इसमें से किसका मेन कैरेक्टर है? तो ऑप्शन दे देगा इंडियन कल्चर, या दे देगा आई हैव अ ड्रीम, या ए पिंच ऑफ स्नफ, या नॉन ऑफ देज। ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखो, द राइटर हिमसेल्फ नरेटर्स द स्टोरी हेयर। नानू काका एक मुख्य पात्र है और कथावाचक के मामा है। कथावाचक के क्या है? मामा है। ये में जो कहानी जो लिखा गया है, इस कहानी में जो नानू काका है वो मुख्य पात्र है, जो कथाकार का क्या है? मामा है। ये में जो कहानी जो शुरू होगा वो किसके पर कहानी है? यानी कि जो लेखक के मामा पर कहानी है, जिनका नाम क्या है? नानू काका। बस समझा? आगे देखो, जिसमें लेखक स्वयं कहानी सुनाती है। जिसमें लेखक सुनाते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें लेखक स्वयं कहानी को क्या करते हैं? सुनाते हैं। इतना सुना बढ़िया से। चलो देखते हैं, कहानी में हम लोग प्रवेश करते हैं। देखो, नानू काका क्या है? नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स एंड द नरेटर who is an under secretary has to take him to the north block on a mother's insistence. इसका मतलब क्या? देखो, नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, ठीक है, नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं। जो लेखक जो मामा थे वह कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं। ठीक है, और कथावाचक जो एक अवर सचिव है, माने एक सचिव है। क्या है? सचिव है। माँ को आगरा पर उन्हें उत्तरी ब्लॉक में ले जाना पड़ता है। माने कि देखो, एक थोड़ा कोशिश करके समझाते हैं। जैसे कि नानू का जैसे मामा जी किसी को होता है ना, जैसे मामा आने वाला है बहुत ना खुशी होती, उसी तरह जब भी इनके घर जब भी मामा आते थे नानू काका लेखक के, तो पहले ही से अंदर से उनको लगता था फिर आज कुछ कांड होने वाला है, कुछ ना कुछ कांड होने वाला। उनको पता चलता सही पक्का ही फिर 2 में 3 ना जोड़ने वाले हैं। तो जब मम्मी कहीं उनको से लेखक से मामा तुम्हारे आने वाले हैं, जाकर
वहाँ से स्टेशन पर से उनको ले आना है, मामा वाला है पेपर पढ़ना होता है, उसी टाइप में वहाँ पर भाव प्रकट हुआ। ठीक है, तब उन्होंने कहा उत्तरी ब्लॉक से, कौन ब्लॉक से, उत्तरी ब्लॉक से निकले, डब्बा ना बॉक्स, उस बॉक्स से देखो पूछेगा कौन बॉक्स, सेकेंडरी बॉक्स में पूछता है। ठीक है, कौन बॉक्स, सेकेंडरी बॉक्स जो नहीं लिखे हम, लेकिन सेकेंड पूछेगा नानू काका किस ट्रेन किस डब्बे से आते थे, सेकेंडरी क्लास बॉक्स की। ठीक है, और 80 में पूछता है। आगे देखो यहाँ पर बट क्या है, बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर, देखो यहाँ क्या, लेकिन वहाँ नानू काका का अनुभव करवा था, लेकिन वहाँ नानू काका क्या था, अनुभव क्या था, करवा था। मम्मी बोली यू ब्लॉक से आएगी, लेकिन वहाँ से वहाँ पर उससे नहीं, मानी उससे थोड़ा अलग चेंज कर गया है। ठीक है, अब देखो रिलेटेड माने कि बाद में ना, फिल्म में देखने में तो ना होता है, नाउ मतलब अभी, नेक्स्ट मतलब इसके बाद, अगला, और रिलेटेड मतलब बाद में। देखो यहाँ बाद में, ही गोज टू मीट सोहन लाल who is a party boss and successfully impress him by his words and wits, showing that knows the ambassadors बरकत अली, क्या नाम है, बरकत अली, वेरी वेल। समझो यहाँ पर देखो, बाद में क्या हुआ, बाद में वह सोहन लाल से मिलने जाता है, कहाँ आता है, सोहन लाल से मिलने जाता है। जब वहाँ से आए ना, तो एक आदमी है सोहन लाल नाम का आदमी, उनसे जाते हैं मिलने, आप लोग जाओ, पहले हम सोहन लाल से मिले जाएंगे, घर पे जाएंगे बाद में, पहले हम सोहन लाल से मिले जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, जो एक पार्टी बॉस है, जो एक पार्टी का बॉस है, कौन पार्टी का बॉस है, सोहन लाल, कौन है, सोहन लाल। ठीक है, थोड़ा कहा था घुमा हुआ है, तुम लोग समझने का कोशिश कर लो, और अपने शब्दों और बुद्धि से उसे सफलता पूर्वक प्रभावित करता है, और अपने ना होता है, कोई आदमी के बोलने के तरीका ना होता है, ऐसा बात बोले आदमी को उठनी है, तो हाँ ये आदमी अपन आदमी ना होता है, मतलब कि अपना अपन का ना अनुभव रहता है, उसी तरह माने कि देखो तब वो पार्टी का बॉस है, और उन्होंने नानू काका ने अपने शब्दों के जादू से बुद्धि का प्रयोग करके उनको क्या कर दिया, सोहन लाल को प्रभावित कर दिया, क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। आगे देखो, जिससे पता चलता है कि वह राजदूत बरकत अली को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये कहाँ से आगे सजी, राजदूत बरकत अली कौन आ गया, देखो ये बात यहाँ तक समझ गए। राजदूत बरकत अली ना एक आदमी है फिर, ठीक है, तो इसके ही बारे में ये दिल्ली से आया था, और चिंता भी, इसको चिंता भी नहीं बढ़िया से, इसको बढ़िया से चिंता भी नहीं है, लेकिन ऐसी से बात सोहन को कहा, कुछ सोहन को लगने लगा हाँ इस सच में जो आया है नानू काका वो रियल में इसका ही खास आदमी है, बात समझ में आ रहा है। आगे देखो, ड्यूरिंग टॉक विथ सोहन लाल ही कम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। सोहन लाल से बातचीत के दौरान उन्हें कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। पूछेगा वेलफेयर मिनिस्टर क्या था, तो लिखना कल्याण मंत्री, क्या था, कल्याण मंत्री। ठीक है, देखो उसमें बातचीत होता है, मैंने आज कुछ और बात नहीं, उसमें बातचीत होता है, तो उसी में एक आदमी नया, एक और मंत्री बारे में बात होता है, क्या, कल्याण मंत्री के बारे में, किसके बारे में, कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, वह देखो, ऑल्सो ही न्यू दैट सोहन लाल wanted his son to get married with welfare minister's daughter, but the minister refused। क्या है, refused माने कि देखो वह यह भी जानता था कि सोहन लाल चाहता था कि उसके बेटे की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से हो, लेकिन मंत्री ने इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बात समझ में आया, देखो बात पर देखो क्या होता है, बात कुछ नहीं। देखो नानू काका कहाँ से आए, दिल्ली से। कहाँ से आए, दिल्ली से आए ना। देखो तब कहाँ गए, सीधा सोहन लाल के पास। कहाँ गए, सोहन लाल के पास। सोहन लाल के पास जब सोहन लाल से जब बात की, इतना अच्छा से, जब अच्छा साथ किए, तो इनको लगा क्या से यह एक कौन सा राजू अली, बरकत अली का खास आदमी है। बरकत अली का खास आदमी है। ठीक है, अब उसी जब देखा तो अपना अपन बढ़ गया, तब उसमें वह अपना जो घर का जो बात है उसको भी नानू काका से क्या कर दिया, शेयर कर दिया। ये जो सोहन लाल है अब अपने आदमी है, तो हम तक बात अपना शेयर कर देते हैं नानू काका से। ठीक है, तो हम बात को शेयर किए। क्या शेयर किए वहां समझो। देखो देखो यहाँ पे सोहन लाल से बातचीत के दौरान उन्होंने कल्याण मंत्री के बारे में पता चला। क्या चला, कल्याण मंत्री के बारे में पता चला। वह यह भी जानता था कि सोहन लाल
चाहता था कि उसके बेटे की शादी, मानी सोनल का जो बेटा है, सोनल का जो बेटा है उसका जो शादी है उसके एक कल्याण मंत्री के बेटी से हो जाए, कल्याण मंत्री की बेटी से हो जाए। देखो सोनल चाहता था क्या से उनकी जो बेटी की शादी है वह कल्याण मंत्री की बेटी से क्या हो जाए, लेकिन मंत्री ने इनकार कर दिया, मंत्री ने इनकार कर दिया। फिर अगला पैराग्राफ जो होगा उसमें हम जानेंगे से कैसे कैसे वो आदमी को फिर से जो कल्याण मंत्री को कैसे मनाएगा। कल्याण मंत्री है ना, अभी नहीं माना है सोनाली जी, बाद में यूं मानेगा। अब इसके यहाँ जाएगा ये हीरो बन के, कौन? नानू काका। यानी कि कहा ना बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, माने काम किसी का है, काम किसी का है, लेकिन वो में जाके अपना हाय हाय लूट रहा है, वही हाल है इन कहानी में। ठीक है, यार समझ आया कहानी? चलो आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। फिर ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, क्या है? दूसरी ओर, माने कि जब वहाँ पर कहानी खत्म हो गया उतना पर, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। सो द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्सेड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर, प्रिंस ऑफ निन्नौर। फिर कल्याण मंत्री ने अपनी बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार से तय कर दी। क्या कर दी? तय कर दी। बात नहीं समझ में? देखो हम उससे पहले क्या देखे थे, से वह दिल्ली से आते हैं और किसे? सोहन लाल से मिलते हैं। किसे मिलता है? सोहन लाल से। किसे मिलता है? सोहन लाल से। और सोहन लाल से जब बात हुआ तो चला क्या या अपना बेटा की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से करना चाहते हैं ना, लेकिन कल्याण मंत्री मना कर देते हैं। कल्याण मंत्री क्या करते हैं? मना कर देते हैं। और जो कल्याण मंत्री वो अपना बेटा शादी किससे? निन्नौर के जो राजकुमार है उनसे तय कर दिए थे, इसीलिए सोहनलाल को मना कर दिए, हम अपने बेटी शादी आपके बेटे से नहीं करेंगे। बात पकड़ी? चलो आगे देखो। नाउ, अब क्या है? अब देखो, नो नाउ बोलते हैं। नाउ, अब नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गाइस ऑफ यहाँ पर हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा of Ninnor and he mentioned it on his visitors book। अब यहाँ राजा बात ना होगा, मंत्री बहुत बड़ा पद ना आ गया। देखो तब पर यहाँ पर कितना अपना दिमाग, साथी दिमाग से काम करते देखने आप। अब नानू काका निन्नौर के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी के आड़ में कल्याण मंत्री इसे मिलने गए। देखो बात देखना कथी करता है सही, चाहता है सोनल कथी का बड़ा किया था, कथी हम आपका बेटा शादी है, कल्याण मंत्री बेटी शादी कैसे करवाई देंगे। कौन कहते? नानू काका। ठीक है, कैसे होगा देखिए आप, टेंशन मत लीजिए, अब हम पे छोड़ दीजिए। तब आप देखो ये जो कल्याण मंत्री वो अपना बेटी शादी किसे कराना चाहता है? निन्नौर के राजा से। तो उसी का उठाया कथी कहा सही गया, कल्याण मंत्री के पास गया। कल्याण मंत्री थोड़ी चिंता है नानू काका को, नहीं चिंता है। तो कथी कहा वो गया किसके पास? कल्याण मंत्री के पास। निन्नौर का एक ना था वंशानुगत ना था कोई, हाँ यहाँ पर ज्योतिषी में कहते हैं, ज्योतिषी में ना था ऐसे। हाँ हम निन्नौर राजकुमार की तरफ से भेजे गए हुए हैं, क्या से निन्नौर राजकुमार की तरफ से भेजे गए हैं। तो जाते हम बेटी शादी हो जाए वहाँ पर जाते, लेकिन आप तो हवड़ा के उन्हें निकल घर में से। हाँ सही, निन्नौर राजकुमार के ज्योतिषी यहाँ पर आ गए हैं कल्याण मंत्री। ठीक है, बात पकड़ रहेगी ना? देखो यहाँ पर देखो। और उन्होंने अपनी अंगुतक पुस्तिका में इसका उल्लेख किया है, उल्लेख किया है। As soon as the welfare minister comes to know about this, he himself visits my home to meet नानू काका। जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बारे में पता चलता है, वहाँ के ज्योतिषी यहाँ पर आए हुए हैं, वह खुद नानू काका से मिलने मेरे घर आते हैं। क्या आते हैं? मिलने मेरे घर, माने कि नानू काका से मिलता है कहाँ पर? उनके घर पर। कहाँ पर? उनके घर पर से वहाँ के ज्योतिषी आपसे मिलने आए थे। तो उस टाइम शायद वो जो कल्याण मंत्री थे वहाँ घर पर नहीं थे। ठीक है, जब उनको बात मन चला निन्नौर के ज्योतिषी थे वो आपके घर पे आए थे, आप उस समय नहीं थे, तो अब खुद से जो कल्याण मंत्री ने खुद से नानू काका यानी कि नानू काका बहन के यानी कि क्या बोलते हैं लेखा के घर पर आए थे। तो लेखा कहते अरे बाप रे कितना बड़ा तिला मेहनत करो ना रिक्शा है कि ना कहाँ की देखो। और देखो तो वही तब उनके घर पर आया था, मान चला क्या लेखा को नानू काका इतना बड़ा गेम
खेल रहे हैं। आगे देखो, फाइनली अंत में कहते हैं, अंत में दिस इज ए फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगोनकर वेयर ही हैज अ ब्यूटीफुली presented the characters. It really leaves a genuine fresh touch on a reader's mind. देखो आगे क्या बोल रहा है, अंत में यह मनोहर मालगोनकर की एक शानदार रचना है ना। देखो कितना घुमा घुमा काम किया है, लास्ट में सारे सब करवा देता है। ठीक है, शानदार रचना है जहाँ उन्होंने पात्रों को खूबसूरती से, क्या से खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। ये कितना पेचीदा है ना, तब पर भी इसको कितना अच्छे से बेहतरीन तरह पेश किया है ना। देखो यह वास्तव में पाठकों के दिमाग पर एक वास्तविक कला का स्पर्श होता है। कितना महीनी तरह से, कितना अच्छा तरह से एक कहानी को दिमागी तौर पर यहाँ पर क्या किया है, प्रस्तुत किए हैं। कौन? मनोहर मालगोनकर। कैसे समझ आया? ठीक है, अब देखो यहाँ बात है, यहाँ बहुत लंबा वाला ऐसे है ना, बहुत बड़ा ऐसे है, तो ये कैसे होगा? इतना याद होगा? नहीं होगा। तो याद है, परीक्षा में आपको पूरा हिंदी लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है, हिंदी तुम लोगों को समझने के लिए दिए हैं। सिर्फ इसका जो इंग्लिश है उसको लिखना है। इंग्लिश का जो फुल स्टॉप है क्या बहुत सारा इसमें होगा, 10 बहुत ही 20-25 होगा। ठीक है, 20-25 पैराग्राफ हुआ होगा, तो उसमें से मात्र आपको 10 ही लिखना है। क्या लिखना है? 10। आपको इसमें खुद छाट लेना है, जो शॉर्ट जो तुम लगता है या जो इजी लग रहा है उसको छाट लेना और उसी को याद करना। इतना बड़ा याद होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में याद करिए। और आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में मिला होगा उसमें मैंने पहले से लिख दिया, उससे आप वहां से। ठीक है।